मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता बहुत ही थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति हिम्मत हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो जज्बे को बनाए रखते हैं ना, वो ही बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। तभी तो कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन के हालातों से लड़ना जानते हैं वही अपनी दुनिया बदलने का जज्बा भी रखते हैं, और उन्हीं की कामयाबी शोर मचाती है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, तो सच्ची कहानियों के साथ। क्योंकि कभी न कभी आप सभी ने सफलता की कहानियों के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप सभी को ऐसी दो सच्ची कहानियों से अवगत कराने वाली हूँ जिसके पात्र को मैंने देखा है, और मैं उनकी सफलता से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हुई हूँ। तभी मैंने सोचा मैं ये कहानी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं उन कहानियों की तरफ। मेरी पहली कहानी है एक लड़के की। बात उन दिनों की है जब हमारे पड़ोस में एक मात्र 10 साल का लड़का जो नौकर रखा गया था, जिसका 2 भाई और एक बहन भी थी जो सभी उससे छोटे थे। और उस लड़का का नाम सार्थक था। सार्थक की माँ ने उसे पैसे के लालच में आकर उसे दूसरे शहर में नौकर बनाकर झाड़ू पोछा करने के लिए भेज दिया था। और जब वह पहली बार पड़ोस में काम करने आया था तो उसके पैर में बहुत बड़ा जख्म था, और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वह देखने में बहुत ही मासूम और प्यारा सा था। और जिस घर में वह लड़का काम करता था, उस घर के मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने सार्थक के पैर का इलाज किया और वह पूरी तरह से जल्द ही स्वस्थ हो गया और घर के सारे काम भी करने लगा। लेकिन जिस घर में सार्थक काम करता था, उस घर में सार्थक से 4 साल एक छोटा बच्चा भी था, और वह स्कूल पढ़ने जाता था और घर पर भी उसकी माँ पढ़ाती थी। और जब सार्थक उस बच्चे को पढ़ते देखता तो वह काम छोड़कर उसकी पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट लेने लगता और उसकी किताबों को पलटकर भी देखा करता, और उस बच्चे की माँ से कहता, आंटी मुझे भी पढ़ा दीजिएगा क्या, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ और बड़ा होकर अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहता हूँ। पर घर का काम करने के कारण उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर भी जब भी उसे समय मिलता वह पढ़ने की कोशिश जरूर करता। यह सब देखकर लगता कि उसे पढ़ने की बहुत लालसा थी। इसी बीच कुछ समय बीतने के बाद जिस घर में वह काम कर रहा था, उस घर में एक दुखद घटना हुई और उस घर के लोग कुछ समय के लिए गांव चले गए। और चूंकि सार्थक उसी गांव का रहने वाला था, तो उसे उसकी माँ के पास ही छोड़ दिया गया। दिन बीतता गया। एक दिन पता चला कि सार्थक को उसकी माँ ने उसे होटल में काम करने के लिए रखवा दिया है, और जहाँ सार्थक समोसा बनाना सीख लिया और उसने खुद का एक छोटा सा समोसा बेचने का दुकान खोल लिया। और सार्थक दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता, और धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने अपनी पढ़ाई में लगन और मेहनत से बीए की डिग्री हासिल कर ली। फिर कुछ साल बाद एक दिन जब उसकी घर की मालकिन, जहाँ वह बचपन में काम करता था, कुछ काम से गांव गई, तो उन्हें किसी ने बताया कि जो छोटा सा लड़का आपके घर में काम करता था वह आज एक बड़ा ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और उसने अपना एक बड़ा सा घर भी ले रखा है। सार्थक के बारे में जब मालकिन ने उसकी कामयाबी के बारे में सुना तो बहुत खुश हुई और कहा, नहीं पता था कि उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया है। तो दोस्तों, सच में सार्थक आज हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जिसने अपनी हालातों का बहाना न बनाकर अपने इच्छा के दीप को मेहनत और जुनून से जलाए रखा और सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंच गया, जहां आज उसकी सफलता शोर मचा रही है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था और उसने कर दिखाया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हमारे लिए मिसाल है।
मेरी दूसरी कहानी छोटी सी है जो प्रेरणा के साथ आपको सीख भी देगी। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही साधारण परिवार का था। एक दिन उसके पड़ोसी जो कि शहर में रहते थे गांव अपनी कार लेकर आए और और उन्होंने अपनी कार को घर की साइड में पार्क कर दी। तभी वह लड़का जिसने कार को कभी भी पास से छूकर नहीं देखा था, वह कार को छूकर उसके चारों तरफ घूमकर देखने लगा। तो जिसकी कार थी उस व्यक्ति ने उस लड़के को कार छूने से मना कर दिया। तो लड़के को उस व्यक्ति की बात उसके मन में चुभ गई और उसने अपने मन में कहा, एक दिन मैं इससे भी अच्छा कार यहाँ लाकर खड़ा करूँगा और उस व्यक्ति को ज़रूर बैठाऊँगा। और लड़का वहाँ से अपने घर चला गया और उस दिन से लड़के ने उस कार को पाना अपना लक्ष्य बना लिया और वह उसे पाने के बारे में दिन रात सोचने लगा। और फिर वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगा और एक दिन लड़के ने अपने अथक प्रयास से एक अच्छा मुकाम हासिल किया और उसने एक अच्छी कार खरीदी और वापस उसी व्यक्ति के पास अपनी कार लेकर गया जहां उस व्यक्ति ने उसे कार छूने से मना किया था। तो जब उस व्यक्ति ने उस कार को देखा तो पूछा, यह किसकी कार है? बहुत अच्छी है। तो उस लड़के ने कहा, यह कार मैंने खरीदी है, आइए इसमें मैं आपको बिठाकर सैर करा देता हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति उस कार में बैठ गया और रास्ते में उससे बात करते हुए पूछा, तुमने यह कार कैसे खरीदी? उस लड़के ने सब कुछ बताते हुए कहा, यह कार मैंने आपकी बातों को मन में चुभने की वजह से मेहनत करके खरीदी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं आपसे भी अच्छी कार लेकर आपको सैर करा सकता हूँ। तो सारी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, चलो ये बात तो बहुत अच्छी है कि तुमने मेरी बात के कारण मेहनत किया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तुमने मेरी बात को मन में चुभा लिया और उसे बहुत लंबे समय तक अपने मन में रखा, क्योंकि इस वजह से तुम डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते थे। इसलिए किसी की बातों से आगे बढ़ना ठीक है, लेकिन किसी की बातों को लंबे समय तक बोझ लेकर चलना उचित बिल्कुल भी नहीं है। इससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता था। दोस्तों, दोनों कहानी में एक चीज़ कॉमन है, मेहनत, जज्बा। लेकिन दूसरी कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बातों का बोझ लंबे समय तक लेकर अपने मन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हल्के होकर सफलता के लंबे सफ़र को तय करें। उम्मीद करती हूँ ये कहानियाँ ज़रूर आपको प्रेरणा देंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।